अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको हम औरंगी टाउन में खुश आमदीद कहते हैं। औरंगी टाउन में एक ख़ास बात जो नई शुरू हुई है वो ऑरेंज लाइन बस है। ऑरेंज लाइन बस को शुरू है, कुछ माह गुजर चुके हैं, मगर अब इसकी क्या सूरत हाल है और अब तक ये कितनी कामयाबी से जा रहा है ये मंसूबा, हम आपको ये दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि बस रवा दवा है, मगर मुसाफिरों की तादाद बहुत कम है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका रूट बहुत मुख्तसर है और मुख्तसर रूट और सिर्फ 4 ही स्टॉप होने की बिना पर यहाँ की आवाम को इससे कुछ ख़ास इस्तिफ़ादा नहीं हो रहा। हाँ, अब्दुल्ला कॉलेज बराए ख़वातीन की जो तालिबात हैं वो इसमें सफ़र करती हैं, जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात इसमें सफ़र करती हैं, या जिन्ना बॉयज़ कॉलेज हैं इसके रूट में जो अहम जो तालीमी इदारे आ रहे हैं, या इंटर बोर्ड ऑफिस है, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस है, इसके लिए आने जाने वाले अफराद के लिए सहूलत है। मगर चूँकि इसका रूट इंतहाई मुख्तसर है, सिर्फ औरंगी टाउन 4:45 से ये शुरू होता है और जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफिस पे ये ख़त्म हो जाता है। तो इन 4 स्टॉप के लिए किसी को इतनी सहूलत नहीं मिल रही इससे। और आप देख सकते हैं कि बस का अक्सर हिस्सा नॉर्मल रोड को टच करता हुआ जाता है, और बनारस पुल पर इसके लिए एक अलग सी लाइन ड्रॉ की गई है जो कि ख़ुसूसी तौर पर ऑरेंज लाइन बस के लिए है। और हमने इस पे पहले भी आपको वीडियो बना के दिखाई थी कि ये रूट बस के लिए अवलीन तरजीह होगा और इस पर आम ट्रैफिक कोशिश करें कि ना गुजरा करें। बाद लोग बस से आगे सफ़र करते हुए जाते हैं, बाद लोग बस को फॉलो करते हुए जाते हैं, जो कि ख़तरनाक हो सकता है। ऑरेंज लाइन बस का ट्रैक हमेशा क्लियर रखना चाहिए। अक्सर मोटरसाइकिल वाले हजरात इस पर जाने को तरजीह देते हैं क्योंकि ये खाली मिलता है, तो इस रूट का इस्तेमाल कम करना चाहिए। और अक्सर लोगों को इस हवाले से भी तशवीश थी कि यहाँ से ऑरेंज लाइन बस कैसे आएगी और वापस कैसे टर्न करेगी। तो आप ये टर्न देख सकते हैं कि बस अब यहाँ से जो जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी का स्टॉप है वहाँ से निकली और यूँ राउंड होके वापस आई है और अपने ट्रैक पर रवां दवा है। और ये जो ज़्यादातर इसका नॉर्मल रोड इस्तेमाल करना है ये भी मुनासिब नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये नॉर्मल रोड से टर्न करती हुई तो जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी के सामने वाला एरिया है वहाँ से टर्न करती हुई अपने रूट में दाखिल हो जाएगी। ये एंट्रेंस पॉइंट बनाया गया इसके लिए, और यहाँ पर भी दरवाज़े नस्ब किए गए हैं। जो बस जब आती है तो इसको खोल दिया जाता है और बस के गुज़रने के बाद इसको बंद कर दिया जाता है। अच्छा, एक और अहम बात आपसे शेयर करते चलें कि देखते हैं एम्बुलेंस जो है रेस्क्यू 222 की जो एम्बुलेंस है वो इस वक्त नॉर्मल रूट से गुजर रही है, जबकि ऑरेंज लाइन बस इससे तेज़ी से क्रॉस करती हुई चली गई। तो एक ये भी खुसूसी मंसूबा शुरू किया जा सकता है कि ऑरेंज लाइन या ग्रीन लाइन या जितने भी खुसूसी बसेस के रूट बनाए गए हैं उस पर अगर कुछ एम्बुलेंस सर्विसेज भी शुरू की जाएं जो कि इमरजेंसी के वक्त काम आ सकें और हॉस्पिटल्स तक मरीज़ों को पहुंचाने के लिए ये एक बेहतरीन रास्ता हो सकता है। चाहे इसके लिए फलाही इदारों के ड्राइवर्स और एम्बुलेंसेस मुतय्यन की जाएं, या ऑरेंज लाइन बस या ग्रीन लाइन बस के अमले में से ही इस पर एम्बुलेंसेस का रूट नस्ब किया जाए, जहां से इमरजेंसी की सूरत में मरीज़ों को मुंतकिल करने के लिए ये रूट इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर ट्रैफिक जाम में हमारी एम्बुलेंसेस फंसी रहती हैं, और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि बस अपने मुकर्रर करदा लाइन और हदूद में सफ़र कर रही है। इसके जो बस स्टॉप है वो आप देख सकते हैं कि ग्रीन लाइन की तरह ही है, बस सिर्फ कलर का फ़र्क है कि वो ग्रीन है और इनको ऑरेंज कलर का बनाया गया है। और इस पर तलबा तालिबात के लिए गुज़रगाह भी बनाई गई है जिससे पैदल तलबा तालिबात आसानी से सफ़र कर सकते हैं। ये ऑरेंज लाइन बस का जो है ना डिपो है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बसें खड़ी रहती हैं
اور اس کی اگر آپ دیکھ سکیں تو اس کی دیواریں کافی ہائٹ ان کی کم ہے، جس سے ان کے اطراف میں جو آبادی موجود ہے اور یہاں پر مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں، تو یہاں پر بسوں کو محفوظ بنانا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ قوم کا سرمایہ ہے اور قوم اس سے استفادہ طویل عرصے تک تبھی حاصل کر سکتی ہے جب تک ان کا خیال رکھا جائے، ان کی مینٹیننس کی جائے، اور یہ منافع بخش تبھی بن سکتا ہے جب کراچی اورنگی ٹاؤن کے طویل علاقے کو اس سے فیضیاب کیا جا سکے اور اس کے روٹ کو مزید طویل کیا جائے۔ اورنگی ٹاؤن جو کہ اتحاد ٹاؤن اور ہب چوکی تک اب جا ملتا ہے، وہاں کے غریب عوام اور متوسط طبقہ اس سے استفادہ اب تک حاصل نہیں کر سکا۔ گو کہ شہر کے مختلف علاقوں میں پیپل بس سروس، گرین لائن بس اور دیگر منصوبے چل رہے ہیں، مگر اورنگی ٹاؤن اور بلدیہ ٹاؤن کو اب تک اس حوالے سے محروم رکھا گیا ہے۔ دیکھتے رہیے سی نیوز اردو اور ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔